Hello everyone, welcome again. This is part 6 of tenses. इंग्लिश ग्रामर में हम टेंसेस से स्टार्ट किया था और टेंसेस में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया, देन हम मूव किए पास्ट टेंसेस की तरफ। पास्ट टेंसेस में भी हमने पास्ट इंडेफिनिट को प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, और लास्ट में हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, तो इनका जो आइडेंटिफिकेशन पहचान है, तो हिंदी वाक्य हैं उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो ये पहचान किसकी है? पास्ट कंटिन्यूअस की। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने बताया था ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पास्ट में मतलब घटना कोई घट चुकी है, पास्ट में घटी है। ठीक है, कि मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। तो ये क्या है? रहा था, मतलब उस कोई बात हुई होगी तो उसने बताया कि आपने मेरी कॉल नहीं उठाई, तो उसने बोला उस टाइम मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। आई वॉज ईटिंग द फूड, आई वॉज ईटिंग द फूड। इसका रूल क्या होता है? देखिए, ही, सी, इट, दिस, डैट, इनके और आई, इनके साथ क्या है? वॉज लगता है, और वी, दे, यू, दीज, दोज, इनके साथ क्या लगता है? वर लगता है। ठीक है, वॉज का यूज कहाँ होता है, वर का यूज कहाँ होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई सब्जेक्ट है, फिर वॉज लगेगा आई के साथ, और ईट फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, आई वॉज ईटिंग द फूड। नेगेटिव में वॉज वर के बाद क्या है? नॉट लग जाता है। इंटरोगेटिव में वॉज वर पहले आ जाता है और सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट की जरूरत है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव टाइप 2 में यहाँ हम सवाल करते हैं। इंटरोगेटिव टाइप 1 में क्या से शुरू होते हैं? यहाँ पर क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द होते हैं। तो WH फैमिली, क्वेश्चन वर्ड लगेगा, वॉज वर, सब्जेक्ट, नोट की जरूरत है तो नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन और रूल। ठीक है, रूल याद रखना इंपॉर्टेंट है, रूल से ही आपको क्वेश्चन लगेंगे। अब जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस में भी अगर आप अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस देखें तो यहाँ पर अब इनको बनाते हैं। रूल हमने बता ही दिया क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या था? ये रूल था। मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो आई वॉज, पढ़ने को रीड और आईएनजी लगेगी, आई वॉज रीडिंग आ बुक, और कल को बीत गया कल। ठीक है, तो उसके लिए लगेगा यस्टरडे। टुमारो कब लगता है? आने वाले कल के लिए, फ्यूचर वाले कल के लिए। नेक्स्ट है हम फिल्म देख रहे थे, हम के लिए वी वर वॉचिंग द फिल्म, वी वर वॉचिंग द फिल्म। ठीक है, अब आपसे हम एक सवाल पूछें कि लुक, सी, वॉच, इसमें क्या डिफरेंस होता है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। लुक, सी और वॉच में क्या डिफरेंस होता है? तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, मैं छत पर पतंग उड़ा रहा था, आई वॉज फ्लाइंग, आई वॉज फ्लाइंग, द भी लगा सकते हैं, आई वॉज फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। समझ आया होगा। ठीक है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वॉज वर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है,
तुम अपने पिता की आज्ञा मान रहे थे। तुम के लिए यू के साथ वर लगेगा, यू वर, आज्ञा को ओबे, ओबे के साथ आईएनजी, यू वर ओबेइंग योर फादर। ठीक है, आज्ञा मानने को क्या बोलते हैं? ओबेइंग, यू वर ओबेइंग योर फादर। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही थी। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही थी। आई वॉज गेटिंग लेट, आई वॉज गेटिंग लेट टू द स्कूल। ठीक है, आई वॉज गेटिंग लेट टू द स्कूल। यहां बताइए टू लगना चाहिए या फोर लगना चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगेगा, कौन सा सही है? ठीक है, टू लगेगा या फोर लगेगा, बताइए। वह बच्चों को मार रहा था। ठीक है, वह बच्चों को मार रहा था। ही वॉज बीटिंग, ही वॉज बीटिंग द चिल्ड्रन, ही वॉज बीटिंग द चिल्ड्रन। ये चार आप बताने हैं, प्रैक्टिस करनी है। चार आप करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताइए। कुछ करेक्शन होगा तो हम कराएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंसेस। वह, वहां, इसका रूल पता है ना क्या होता है? सब्जेक्ट लिख देते हैं प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इनको बनाइए। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? पहला सेंटेंस है मैं वहां नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, आई वॉज नॉट, पढ़ने को रीड, और रीड के साथ आईएनजी लगेगा। आई वॉज नॉट रीडिंग, वहां के लिए देयर, आई वॉज नॉट रीडिंग देयर। वह दूध नहीं पी रहा था। ही के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा। ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग, ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट है हम नदी में नहीं नहा रहे थे। हम के लिए वी आएगा। वी वर नॉट बाथिंग, और कहा? नदी में। वी वर नॉट बाथिंग इन द रिवर। अब इन और इनटू कहाँ लगता है? इनटू वहां लगता है जहां चीजें बंद हो। अगर हम कुएं में नहीं नहा रहे थे तो कुआं चारों तरफ, तीन तरफ से क्या है? ढका हुआ है, तो इनटू द वॉल आता है। ठीक है, इनटू द वॉल आता है उसके लिए। ये जब हम पार्ट ऑफ स्पीच कराएंगे ना तो सारी चीजें बताएंगे, प्रीपोजिशन भी, कहाँ क्या किसका यूज होता है। वह स्कूल नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। आया कुछ समझ? चलिए एक और देखते हैं। मेरा भाई नहीं खेल रहा था। ठीक है, मेरा भाई नहीं खेल रहा था। माई ब्रदर वॉज नॉट प्लेइंग, माई ब्रदर वॉज नॉट प्लेइंग। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। द पियोन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल। आपको समझ भी आ रहा है ना? ठीक है, तो चपरासी के लिए सब्जेक्ट है, पियोन आएगा, फिर वॉज वर आएगा, वॉज नॉट आएगा, रिंग बजाना आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और क्या बजा रहा है? बेल बजा रहा है। ठीक है, ये चार सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं हम कहाँ? इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव टाइप 1। इसका रूल क्या होता है? वॉज वर पहले आता है, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर जरूरत है तो,
ठीक है, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये किसका रूल है? इंटरोगेटिव टाइप 1 का रूल है। पहला सेंटेंस है, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे थे? तो विद्यार्थी ज्यादा हैं, तो इसके लिए क्या आएगा? वर द स्टूडेंट्स, वर द स्टूडेंट्स नॉट, नोट नहीं आएगा क्योंकि नहीं, कक्षा में शोर मचा रहे थे। ठीक है, यहां पर नोट नहीं आएगा। वर द स्टूडेंट्स मेकिंग, वर द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज, शोर मचाने को मेक अ नॉइज होता है, यहाँ आईएनजी लगेगी, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे थे? ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है, क्या तुम दिल्ली जा रहे थे? वर यू गोइंग टू दिल्ली, वर यू गोइंग टू दिल्ली। क्या मुकेश गीत गा रहा था? मुकेश सिंगल है तो वॉज मुकेश सिंगिंग अ सॉन्ग या सिंगिंग द सॉन्ग, अगर एक है तो आ लगाना और सिंगिंग द सॉन्ग। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे? पक्षी बहुत सारे हैं, वर द बर्ड्स फ्लाइंग, वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। क्या लड़के मैदान में खेल रहे थे? वर द बॉयज प्लेइंग इन द ग्राउंड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये 5 आप बनाना, जो बचे 5 है। अब चलते हैं हम किधर? इंटरोगेटिव टाइप 2 की तरफ। ये क्या है? WH वाली फैमिली है। इसमें क्या आएगा? पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड को WH फैमिली भी बोल सकते हो, WH फैमिली वाले या क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर जरूरत है तो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा टाइप है? ये है टाइप 2, इंटरोगेटिव का टाइप 2। रूल समझ आया? क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पर अब देखते हैं हम सेंटेंसेस को। तुम कल कहां जा रहे थे? तो यहां पर कहां के लिए क्या यूज होगा? वेयर। और तुम के लिए वर का यूज होता है, वेयर वर यू। जाने के लिए गो के साथ आईएनजी। और कल के लिए यस्टरडे। तो वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम कल किसे पढ़ा रहे थे? तुम कल किसे के लिए आएगा? होम वर यू टीचिंग यस्टरडे। तुम कल किसे पढ़ा रहे थे? टीच का मतलब होता है पढ़ाना, आईएनजी लगेगा, और कल के लिए यस्टरडे लगेगा। तुम कल किसे पढ़ा रहे थे? होम वर यू टीचिंग यस्टरडे। राम कहाँ लड़ रहा था? कहाँ के लिए? वेयर। और वेयर के साथ वॉज आएगा क्योंकि राम सिंगल है। वेयर वॉज राम फाइटिंग
लड़ने को बोलते हैं फाइट, और फाइट के साथ आएगा ING। वेयर वॉज राम फाइटिंग, इस कमरे में कितने बच्चे, हाउ मैनी चिल्ड्रन, ठीक है, कितने बच्चे के लिए हाउ मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे हैं तो वर, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर स्लीपिंग इस रूम के लिए, इन दिस रूम, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तुम यहां कब से के लिए हाउ लॉन्ग आता है, हाउ लॉन्ग, कब से, हाउ लॉन्ग वर यू स्टेइंग हियर, स्टे का मतलब होता है रहना, स्टेइंग हियर, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये 5 आप प्रैक्टिस करना। तुम कौन सी, हाँ तुमने नहीं है, तुम कौन सी फिल्म देख रहे थे, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ रहे थे, वह लड़का क्या कर रहा था, तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहे थे, आसमान में सितारे क्यों नहीं चमक रहे थे। तो ये 5 सेंटेंस आप प्रैक्टिस करना, इनके आंसर बताना, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस करा है ना हमने, तो पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने हैं। आई यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है, गेट तो ड्रेस्ड, आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है, और गेट के साथ ING लगता है, आई वॉज गेटिंग ड्रेस्ड, ठीक है। सी वॉज कुकिंग डिनर, द स्टूडेंट्स वर राइटिंग देयर स्टोरी, ठीक है, इस तरह से बनाने हैं। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर द कार, द लाइट्स वेंट आउट व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, लाइट चली गई जब मैं अपना कार्य कर रहा था। डैड वॉज ड्रिंकिंग मिल्क व्हेन द न्यूज़पेपर बॉय अराइव्ड, द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, द विंड वॉज ब्लोइंग, वर नहीं लगाना, ठीक है, द विंड वॉज ब्लोइंग फियर्सली, आई वॉज knitting a sweater, the birds were singing sweetly। आया समझिए, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में आएगा आपके, और एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है तो इस तरह से ही पूछी जाती है। ये तो हम आपका बेस बनाने के लिए ट्रांसलेशन इतना करा रहे हैं कि आपको चीजें, रूल सब कुछ समझ आ जाए। चलते हैं अगले अपने पड़ाव की तरफ। वोकैब 5 वोकैब हम डेली देखते हैं। आज की हमारी वोकैब है अपॉर्च्यून। अपॉर्च्यून का मतलब होता है फेवरेबल, कोई कंडीशन ऐसी हो फेवरेबल कंडीशन, उसको बोलते हैं अपॉर्च्यून, मतलब ठीक समय का है, वो आपके लिए सुटेबल है, ठीक है। सुटेबल है, फेवरेबल है, उसको बोलते हैं अपॉर्च्यून, सुटेबल, ठीक है। नेक्स्ट है लेवरेज, टू टेक एडवांटेज ऑफ, फायदा उठाना। लेवरेज का मतलब होता है फायदा उठाना। अपहेवल का मतलब होता है बिग चेंज, अपहेवल बिग चेंज या बड़ा बदलाव। अपटिक का मतलब होता है उछाल, अपटिक का मतलब होता है उछाल, जैसे कीमतों में उछाल आ जाना, जो प्राइस है इनमें क्या है, उछाल आ गया। आई स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी की वैल्यू में चेंज आ जाना, इसको बोलते हैं अपटिक, अपटिक। प्लम्मेट का मतलब होता है गिरना, प्लम्मेट का टू फॉल सडनली एंड क्विकली, या प्लंज, डिसेंड, टम्बल, डाइव, तो इसका मतलब होता है गिरना। प्लम्मेट का मतलब होता है गिरना, ठीक है। ये 5 वोकैब देखे हमने। प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा है हमने, और 5 वोकैब देखी हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक रिवाइज करते रहें। और वीडियोस अच्छा लगा है, यूजफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।